गुड मॉर्निंग। आज हम इकोनॉमिक के स्टैट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो इसमें कस्टमर दे रखा है। हु वॉज कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर होता है अ कस्टमर आर वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस इन सिग्निफाई हिज वांट्स। यानी कस्टमर वो पर्सन होता है जो अपनी संतुष्टि के लिए गुड्स और सर्विसेज लेता है। और कंजप्शन यानी क्या होता है? कंजप्शन इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। यानी हमने मान लो तुमने आइसक्रीम खरीदी दुकान से और तुमने खरीदी उस पर उसे खाई नहीं, तो तुम हो गई कस्टमर। और तुम्हारी दोस्त ने तुमने अपनी दोस्त को आइसक्रीम दे दी तो उसने खाई, तो वो हो गई कंजप्शन। और कंजप्शन और आएगा कस्टमर और कंजप्शन एक ही पर्सन भी कर सकता है। हमने खरीद भी सकते हैं और खा भी सकते हो। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर ऑज वन हु प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज एंड जनरेट ऑफ द इनकम। यानी क्या है? जो गुड्स या तो प्रोडक्ट बनाए या बेचे उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। यानी बनाए और बेचे और पैसा कमाए उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। आएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्ट इन प्रोसेस ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यू थिंग्स। थिंग्स आर बिकम यूजुअल ऑफ द एक्यूरेट यूटिलिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसमें क्या है कि कोई भी प्रोडक्शन क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना यूज़फुल गुड्स में, उसे कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है। और आएगा इसमें हमने कंजप्शन के बारे में पढ़ लिया था। सेविंग क्या है? सेविंग क्या है? द इज़ पार्ट ऑफ इनकम। ये हमारी इनकम का पार्ट है। विच इज़ नॉट कंज्यूम इट एट द ऑब्सेंस ऑफ द कंजप्शन। यानी ये ऐसा पार्ट है जो हमने कंजप्शन यानी हमने खर्च नहीं किया कहीं, उसे कहते हैं सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प ऑफ जनरेट इनकम। ऐसा पैसा जो प्रोड्यूसर ने अपने बिजनेस में खर्च किया है, जो उसे पैसा कमाने में मदद करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमी एक्टिविटी है it is the activity which have to relate of the using of the scarcity mean is always to scarcity alternative wants। यानी क्या है? ऐसे क्या है? इकोनॉमी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जो हमें पैसा कमाना है, तो हम टीचर जो है स्कूल में पढ़ाने जाती है तो उसके बदले सैलरी तो लेती है ना। ऐसा कार्य जिसके बदले हमें पैसा मिले, तो उसे कहते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी। ठीक है। अब हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं। स्टैट्स क्या है? कोई भी न्यूमेरिकल डाटा स्टैट्स कहलाता है। स्टैट्स मीन इज अ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वालिटिफिकेशन फैक्ट्स ऑफ फिगर। यानी क्या है? ऐसा डाटा जो सच हो, झूठा ना हो और बड़ी लार्ज क्वांटिटी में हो। यानी क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो सकती है, और क्वालिटेटिव फैक्ट यानी सच होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है? प्लूरल। प्लूरल नंबर। प्लूरल कौन होगा? स्टैटिस्टिक्स रेफर द इंफॉर्मेशन टर्म्स ऑफ नंबर। यानी को ऐसा डाटा जो नंबर की फॉर्म में, उसे कहते हैं प्लूरल। प्लूरल डाटा यानी सिंगल डाटा। प्लूरल मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सच एज द प्लूरल स्टैटिस्टिक्स एम्प्लॉय इन स्टैटिस्टिक्स इन कंसर्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर्स इज ETC। ठीक है। और ये हमारा प्लूरल हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर। सिंगुलर ने इसके ही फीचर पढ़ लेते हैं। तो प्लूरल फैक्ट क्या होते हैं? प्लूरल नाउन क्या होते हैं? देखो उसमें होता है कि एग्रीगेट नंबर, यानी क्या होगा? बड़े बड़े नंबर होंगे। इट अ सिंगल नंबर डज नॉट टू कंटिन्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। यानी एक सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स तो हो ही नहीं सकता। और नो हैज़ टू कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ इन फ्रॉम इट। यानी इसे तो ग्राफ पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते। कहाँ एक बिंदु लगाएंगे और ग्राफ तो बनेगा ही नहीं। ग्राफ के लिए बहुत सारे पॉइंट ज़रूरी होते हैं ना, वैसे ही एक प्लूरल डाटा के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट भी ज़रूरी होती है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी क्या? अब आएगा स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इनटू टर्म्स ऑफ नंबर। यानी नंबर के फॉर्म के टर्म्स में होना चाहिए। और देखो क्वालिटिव एंड लाइक अ स्मॉल एंड क्वालिटी। यानी क्या? नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। और तुमने मम्मी शिकायत कर दी, मेरे 40 रुपये खो गए, तो ये तो डाटा है, ये तो
सिंगल है, ये तो वैसे भी स्टार्ट नहीं है। अगर हम नंबर की देखें तो स्टार्ट हो सकता है प्लूरल स्टार्ट। मेरे 500 रुपये, मेरे स्कूल में सबके 500 रुपये खो गए, तो ये है बहुत सारा डाटा है। 500 रुपये खो गए। अब तुमने कहा एक मोटी लड़की ले गई, अब उसे थोड़ी पता चल रहा है कि वो कौन सी मोटी लड़की है, ठीक है। आएगा मल्टीपल कॉजेस, यानी एक जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिंगल इफेक्ट नहीं होता, यानी किसी एक कारण की वजह से चेंज नहीं होगा। दे आर स्टैटिस्टिक्स आर नॉट इफेक्ट बाय एनी सिंगल फैक्टर, ठीक है। इन्फ्लुएंस यानी है महंगाई की वजह से, महंगाई से नहीं, मैनी कारण हो सकते हैं। एंड दे हैव टू इफेक्ट ऑफ द factors of the alone by the removing that the following their significant, यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब क्या है प्री डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव, यानी स्टैटिस्टिक्स, कोई भी डाटा स्टैटिस्टिक्स जो है पहले से ही मकसद होता है। तुमने हाइट्स और वेट्स लेने हैं तो तुम्हें BMI निकालना है तो हाइट और वेट की ज़रूरत पड़ती है, तुम हाइट और वेट ही पूछोगे, लंबाई थोड़ी पूछने लग जाओगे। हाइट तो लंबाई होती है। और हम क्या नहीं पूछेंगे तुम्हारा हाइट और वेट, हम तुम में दिन में कितना खाते हो ये थोड़ी पूछेंगे, ठीक है। अब देखो द सिंगल स्टैटिस्टिक्स आर टू कलेक्ट विद सम प्री ऑब्जेक्टिव, यानी किसी प्री ऑब्जेक्टिव द्वारा ही बनाया जाता है। एनी इंफॉर्मेशन इज कलेक्ट विदाउट एनी डिफिनिट ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट अ स्टैटिस्टिक, यानी क्या इसमें इसे इकट्ठा करने से पहले तो उसके पहले कोई मकसद होना चाहिए, बिना मकसद के कोई भी डाटा इकट्ठा नहीं करेगा। अब दूसरा है, अब आएगा कलेक्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, तरीके से इकट्ठा करना है। स्टैटिस्टिक्स बी इन अ कलेक्ट इन सिस्टमेटिक मैनर बिफोर दैम इन अ मस्ट बी प्लान, यानी कलेक्ट करने से पहले उसे एक प्लान तो बना ही लो एटलीस्ट, तुम कैसे इकट्ठा करोगे। अब देखो इसमें क्या लिखा है नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, all numbers or numerical data cannot be statistics but all statistics are numerical data, यानी सभी नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन जो है स्टैटिस्टिक्स है वो नंबर हो सकती है, सभी नंबर हो सकते हैं, ये बेस्ट है। और देखो इसमें सिंगुलर दे रखा है, सिंगुलर यानी सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स इट इज़ अ टेक्निक और मेथड रिलेट ऑफ द कलेक्टिंग क्लासिफिकेशन इंटरप्रिटेशन एनालाइजिंग इंटरप्ट, यानी क्या है मेथड पे डिपेंड करती है। अगर कोई भी तुम पूछे तो ये याद कर सकती हो, कलेक्टिंग पहले कलेक्ट करो, फिर ऑर्गेनाइज करो, तरीके से लगाओ, फिर प्रेजेंट करने को प्रेजेंट करो, फिर एनालाइजिंग करो, ग्राफ पे प्रेजेंट करो, फिर इसे इंटरप्रिटेट यानी कंक्लूजन निकालो। तो यानी ये सीधी बन गई और ऐसे ही लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन देखना है। अब देखो इसमें भी लिख रखा है such as state and they have to involve in a certain standard and technique and method, these technique and method called statistics, इनसे नहीं, यहाँ पढ़ो देखो the refer to the method of the technique as of the for the collecting organization presentation data as well as analyzing and interpreting data, ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन यही है। अब इसमें भी क्या है, नेचुरल स्टैटिस्टिक्स होगी, सम मैटर स्टैटिस्टिक्स होगी, लिमिटेशन होगी, उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।